राज्यसभा इलेक्शंस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और आज नामजदगी की, नॉमिनेशन फाइल करने की, कागजात सबमिट करने की आखिरी डेट है 13 अक्टूबर 2025। और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 उम्मीदवार हैं, जो राज्यसभा की 4 सीट्स के लिए उन्होंने सिर्फ 3 उम्मीदवार नामजद किए हैं, वो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मौजूद हैं। उन्होंने अपने कागज फाइल कर लिए हैं, यानी नॉमिनेशंस फाइल कर ली है। इस वक्त हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद हैं और उनके 3 कैंडिडेट्स डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट सच शर्मा, ये 3 उनके कैंडिडेट्स हैं और इन तीनों ने अपनी नॉमिनेशंस फाइल कर ली है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो उनके साथ शामिल थे। तकरीबन तमाम एमएलएज इसका हिस्सा बने और वो सारे के सारे एमएलएज इनके साथ उन्होंने शिरकत की। और साथ ही साथ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अंदर सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, वो भी अपने कैंडिडेट्स के साथ आए थे। और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफिला भी सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर की तरफ आ रहा है। कुछ मंत्री उनके साथ साथ कुछ एमएलए सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 नाम दिए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं चौधरी मोहम्मद रमजान जो हंदवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ साथ सजाद अहमद किचलू जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उसके साथ साथ एमएलए रहे हैं, किश्तवाड़ के हैं, वो भी अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए आएंगे, नॉमिनेशन भरने के लिए आएंगे। और उसके साथ साथ शमी ओबरॉय, उनका नाम भी दिया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अभी सोर्सेस के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, जो चौथा बर्थ है यानी चौथा स्लॉट है, वो उन्होंने इमरान नबी डार को दिया है। इमरान नबी डार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, कुलगाम से ताल्लुक रखते हैं और चौथा स्लॉट बताया जाता है। जो अभी तक खबरें आ रही है, अभी जो सामने आ रही है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, उनके मुताबिक इमरान नबी डार को चौथा स्लॉट दिया जाएगा। अगर इसका अर्थमेटिक समझे, जो सुबह भी हमने आप तक बात पहुंचाई थी कि 53 सीट्स यानी 53 वोट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आते हैं, तो 2 से 3 सीट्स कंप्लीटली नेशनल कॉन्फ्रेंस इजीली जीत सकता है। लेकिन चौथी सीट तो बीजेपी के हिस्से में आएगी क्योंकि उनके पास 28 वोट है। और उसके साथ साथ कई सारे जो कांग्रेस है वो अभी नाराज चल रही है क्योंकि कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया है। कांग्रेस बता रही है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं सिविल सेक्रेटरीट से काफिला निकल रहा है। कई सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट्स के साथ आए थे वो वहाँ मौजूद थे। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस है, ये भी यहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो उनसे भी कोशिश करते हैं कि बात होगी। प्लीज भाई ऐसे नहीं होता, मार यार सर पीछे सर हो रहेगा साइड में प्लीज साइड में आ रहे साइड में हेड में हो जाए सर भाई नजदीक नहीं सर प्लीज हेड में हो जाए हेड में सर नॉमिनेशन फाइल की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या होपफुल है आप? ऊपर हो जाने सर भाई चारों ओर मत घूमो, हेड में हो जाने दो, हेड बैरियर के ऊपर से आप उधर पीछे पीछे प्लीज पीछे डॉक्टर साहब आज आप वहाँ खड़े हो हेड पे हो जाओ सर, डॉक्टर साहब कितने होपफुल हैं? वहाँ खड़े हो रहे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ बस ये बताएं
उस साइड जा रहे हैं वो भाई पीछे रहो यार, क्या हो गया? वो माइक रखो पीछे सर, माइक पीछे बिल्कुल थोड़ा पीछे रखो माइक। इतना माइक नहीं जाएगा, जाएगा सर। किया है हमारे जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर सत शर्मा सीए, यहाँ वादी कश्मीर के हमारे एक बड़े सीनियर लीडर डॉक्टर अली, और साथ ही सरहदी इलाके पुंछ राजौरी से डॉक्टर राकेश महाजन। पीछे रखो। और हमें यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार फतेह हासिल करेंगे, कामयाब रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर बनकर के दिल्ली जाएंगे। सर चौथी सीट को लेकर क्या ऐसा है कि राज्यसभा, हमें यकीन है कि सर थोड़ा पीछे रखो सर। सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों को जो है हमें यकीन है कि क्योंकि हाउस ऑफ एल्डर्स में एमएलए से उनसे ये उम्मीद होती है कि वो किसी तजुर्बेकार मेंबर को वहां भेजें, और ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों लीडरान बड़े तजुर्बेकार हैं और काफी लंबे अरसा से पब्लिक लाइफ में है, तो एमएलए मुश्तरका तौर पर मिल करके तीनों को जीत हासिल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी का विप नहीं रहता। और ये भी कहना गलत है कि हम कोई क्रॉस वोटिंग उकसाएंगे, या जैसा किसी ने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त, तो मैं ये आपके मार्फत पैगाम देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी कदरों में यकीन रखते हैं और जमहूरी कदरों का अमल भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जमहूरियत के साथ साथ ज़मीर का अमल भी करते हैं। और अगर हमारे मेंबरान, हमारे एमएलए साहबान ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे तो ज़मीर बार बार उन्हें यही पुकार करके मुतालबा करेगा कि जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर का मुस्तकबिल अगर महफूज है, अगर खुशहाल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की सदारत में, उनकी रहनुमाई में। और इसलिए आपको याद होगा कि गुज़श्ता 11 वर्षों में जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्रायोरिटी, सबसे अधिक प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को दे रखी है, और वजीर आजम के तौर पर हल्फ लेते ही 2014 में यहाँ इतना बड़ा सैलाब आया था, हम आपने सबने देखा, ये सारा का सारा बाजार पानी में डूब गया था। तो वजीर आजम यहाँ बार बार आते रहे, यहाँ तक कि अपनी पहली दिवाली भी बतौर वजीर आजम उन्होंने यहाँ पर गुजारी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों की बहबूदगी के लिए हमारे लिए लाजिम है कि हम भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी पूरे भरपूर समर्थन के साथ इस तरह से भेजें कि वो जम्मू कश्मीर की आवाज अपर हाउस में भी बुलंद कर सकें। थैंक यू। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे जो MOS हैं, और इन्होंने मीडिया से बात की। आपने देखा कि काफ़ी डिफिकल्ट एट टाइम्स हो जाता है मीडिया इंटरेक्शन करना, लेकिन ये भी आज यहाँ मौजूद थे जब इनके 3 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, और ये इनके साथ थे और उन्होंने यही कहा कि हम उन लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर सके और जो यहाँ की आवाज़ बुलंद कर सकें, और राज्यसभा में भी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके यहाँ से कैंडिडेट जाएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। 3 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड किए हैं, चौथी सीट बिल्कुल खाली रखी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबरॉय, ये 3 नाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया। लेकिन एक नाम अभी सामने आ रहा है, वो है इमरान नबी डार का। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान नबी डार चौथे कैंडिडेट होंगे। वहीं अलायंस पार्टनर कांग्रेस नाखुश है, कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने सेफ सीट की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें चौथी सीट ऑफर की गई थी, जिसपे
पूरी उम्मीद है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाएगी, क्योंकि उनके पास 28 एमएलए हैं। तो फिलहाल जैसे कल तारिक हमीद कर्रा ने भी रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि अलायंस में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेंबर्स ने कुछ गवर्नेंस के इश्यूज, कुछ और इश्यूज को फ्लैग किया है और वो हम मरकज में जाके सेंटर के साथ, हाईकमान के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स अंदर जा रहे हैं और उनका नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस जारी है। उनमें भी कई सारे मिनिस्टर्स हैं, सकीना इटू है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलमानी मौजूद हैं, तो कई सारे लोग वहां मौजूद हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बाहर आ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि इनके नॉमिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 13 तारीख आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। कल स्क्रूटनी होगी, यानी देखा जाएगा कि कागज सही तरीके से भरे गए हैं, नहीं भरे गए हैं, कुछ परेशानी, कुछ नोक पलक की जरूरत तो नहीं है। और उसके बाद 16 तारीख यानी आज से 3 दिन बाद आखिरी डेट रहेगी विड्रॉवल की, आखिरी तारीख रहेगी और उस दिन आप फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। और 24 अक्टूबर 2025 को राज्यसभा की वोटिंग होगी, राज्यसभा के लिए वोटिंग की जाएगी और वोटिंग भी इसी कॉम्प्लेक्स में होगी। जितने भी एमएलएज हैं 90 एमएलएज थे, लेकिन अभी 88 एमएलएज मौजूद हैं और 2 बर्थ्स खाली हैं, उनका भी बाई इलेक्शन 11 नवंबर को होने जा रहा है। तो 88 एमएलएज वोट करेंगे। तो अब 24 अक्टूबर को ही मालूम होगा कि किस तरफ किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी तक 2:1 है, लेकिन तीसरी सीट पे कई सारी बातें देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो छोटी पार्टीज है, इंडिपेंडेंट्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो भी पॉलिटिकल गुरुज हैं उनका ये मानना है कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आएगी, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएगी। लेकिन कांग्रेस भी इस सबसे नाखुश है। अब वोटिंग के दिन ही मालूम होगा कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है और किसके हिस्से में कितनी सीट जाती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।